तो अब उसके बाद जो है आपका शैल हैव है। क्या लिखे हम लास्ट वाला समीक्षा? shall have। शैल हैव, ठीक है। तो अब इसको काउंट करो समीक्षा, तो कितना हुआ? लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हुआ, ठीक है। कितना हुआ समीक्षा? 22। 22 हो गया। अब ये तो मान लीजिए एक तरीके से टेंस का हो गया है, इसमें पैसिव वॉइस का भी आ जाएगा। अब इसके अलावा भी कुछ हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हैज टू, हैव टू, had to, will have to, shall have to, had to, फिर इसके हम आगे चलेंगे तो should, would, can, could, may, ओ, might, और कुछ बच रहा, हाँ बच रहा है, used to, और dare, need भी एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। उसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, वुड हमने कर ही दिया है। हाँ, आउट टू, OUGHT, आउट टू, सर डेयर मतलब क्या होता है? वो भी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं कुछ काम करने के लिए कह रहा हूँ। नहीं नहीं, डेयर का मतलब होता है साहस। डेयर का क्या मतलब होता है? साहस। साहस मतलब, तो ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि अभी मतलब भी हम सबका बताएंगे, और पॉसिबली लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। पहले इसको भेज देंगे, पहले ये जान लें कि लगभग, अभी समीक्षा काउंट करो कितना हो गया, हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब आर देयर। मैं यहां से स्क्रॉल कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, काउंट। जब बोलना तो ऊपर हम स्क्रॉल करेंगे, ठीक ना? यस सर कीजिए। हम्म 38 है। यस सर। और सीता ने पहले काउंट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग 38 है। तो देख लेते हैं, और चलें ऊपर। यस सर। हम्म यस सर 38। 38 हेल्पिंग वर्ब है। हो सकता है इसमें एक दो अभी हमको न याद आ रहा हो, और अगर याद आएगा तो बता देंगे। अब अगर हमको सोच लो, अगर हमको नहीं याद आ रहा है एक दो हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब क्या है कि लगभग लगभग सारे हेल्पिंग वर्ब कवर हो चुके हैं, है ना समीक्षा? यस सर। और छूटे होंगे दो चार पांच ही छूटे होंगे, इससे ज्यादा नहीं। मान लेते हैं कि 40 है। क्या मान लेते हैं? 40 है। अब इसी में कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका अलग अलग तरीके से यूज है। ध्यान दो, इधर आयांश, इधर ही देखो, ठीक है। जैसे ऊपर ही देख ले हम, एक इज है। क्या है समीक्षा? इज। इज है। तो इज का जो यूज है वो बिना एक्शन के भी होता है और विद एक्शन होता है। जैसे कि आयांश मेरा भाई है, तो आयांश इज माई ब्रदर, यही ना होगा? यस सर।
अब इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसका बनाना है क्या, इंट्रोगेटिव यदि आपको बनाना है, क्या आयांश मेरा भाई है, तो इसी इज को, आयांश के बाद सत्यम जो इज आया है उसी को हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे, इज आयांश माई ब्रदर। यही ना होगा समीक्षा? यस सर। और अगर सेंटेंस समीक्षा ये हो जाए कि आयांश मेरा भाई क्यों है, तब क्या होगा? सर वाई इज आयांश माई ब्रदर। कल मैंने बताया था कि क्या आयांश मेरा भाई है, इज आयांश माई ब्रदर, और आयांश मेरा भाई कैसे है, तो वही सिस्टम रहेगा, बस आपको कैसे का चाहे क्यों का अंग्रेजी क्या करना है आपको लिख देना है उसके पहले, वाई इज आयांश माई ब्रदर। ठीक ना? बात समझ में आ रही थी? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप करिए, सभी लोग। अभी हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, वीडियो पर भी आएंगे। हाँ, अंश का आ गया, यस वेरी गुड। काव्या यस गुड। हर्षिता यस वेरी गुड। आयुषी हाँ यस वेरी गुड। चलिए, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, जो लोग बच गए हैं स्टूडेंट हु डिडंट टाइप, वो लोग भी टाइप कर लें एक बार यस। तो इज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो इज है बिना एक्शन के है, तो ये क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। और इसी में यदि एक्शन लग गया, जैसे एक तो हो गया कि आयांश इज माई ब्रदर, तो ये विदाउट एक्शन है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाँ वेरी गुड आयशा सत्यम, आपने भी यस भेजा, ठीक है। आयांश इज माई ब्रदर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और क्या आयांश मेरा भाई है, तो इज को उठा करके आयांश से पहले कर देना है, क्या क्या अंग्रेजी हो जाएगा, इज आयांश माई ब्रदर। अब अगर ये हो जाए कि आयांश मेरा भाई क्यों है, तो वही सिस्टम है, इज आयांश माई ब्रदर ही है, बस आपको करना क्या है, क्यों का अंग्रेजी उसके पहले कर देना, वाई इज आयांश माई ब्रदर। और यही इज हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में हो सकता है, जैसे आयांश इज रनिंग, क्या बोला समीक्षा हमने, आयांश इज रनिंग। तो आयांश इज माई ब्रदर वहां पे एक्शन नहीं है, और आयांश इज रनिंग में एक्शन है कि नहीं है, यस सर। तो वहां पे वो लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो एक ही वर्ब एक जगह हेल्पिंग वर्ब हो गई और एक जगह लिंकिंग वर्ब हो गई। अब मान लो ये वाज है, दिख रहा होगा सबको, वाज के यस पास लाइन ब्लिंक कर रही है, तो एक बार सभी लोग हाथ उठाओ, वाज के पास लाइन ब्लिंक कर रहा है, वाज के पास WAS, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। नित्या इज आल्सो हियर, सो अब हाँ यस, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। तो स्टडी, थोड़ा तबीयत सही नहीं, फीवर है हाँ तो इसीलिए हमको लग रहा है कल आप एब्सेंट थे। सर, सोए थे उस टाइम। और आज पायल एब्सेंट है, उनको भी लग रहा है फीवर वीवर हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जिस दिन से क्लास कर रही है किसी दिन एब्सेंट नहीं हुई, आज एब्सेंट हुई। सी इज आल्सो लाइक यू रेगुलर इन द क्लास। तो हम बात कर रहे थे वाज के सामने लाइन ब्लिंक कर रही है, तो वाज का मतलब होता है था, वाज का मतलब क्या होता है, हाँ। एक बार सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करो, WAS वाज बराबर इज इक्वल टू THA था, सब लोग टाइप करो, सबका आना चाहिए। WAS वाज इज इक्वल टू THA था। समीक्षा वेरी गुड। हंस वाज का मतलब था हो गया, वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट, नित्या वाज मीन्स था, सबको टाइप करना, कोई बचना नहीं चाहिए, जो भी 10-11 लोग हैं सब लोग टाइप करेंगे। काव्या वाज मीन्स था, हाँ आयुषी अयांश वाज मीन्स था, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, चलिए लगभग लगभग सबका आ चुका है, एक आध लोग छूटे तो भी, तो वाज मतलब था हो गया। अब सेंटेंस यदि ये हो जाए
कि अंश, अब इसको अंश तुम माइक ऑन कर लो। अंश वाज ए गुड स्टूडेंट, वाज मतलब था है, तो अंश वाज ए गुड स्टूडेंट, इसका क्या होगा हिंदी? अंश बताओ। अंश अच्छा विद्यार्थी है। वाज मतलब था होता है। विद्यार्थी था। हाँ, ठीक। अब अगर सेंटेंस ये हो जाए, अंश आप ही को बताना है, सुनेंगे सब लोग, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर सेंटेंस ये हो जाए कि क्या अंश अच्छा विद्यार्थी था, तब क्या होगा? हाँ, अंश अच्छा विद्यार्थी था। कालिंदी भी बता अच्छा कालिंदी भी बता सकती है। जैसे कि अंश एक अच्छा विद्यार्थी था, तो अंश हो गया पहले वाज और गुड स्टूडेंट। क्या आ गया? क्या अंश एक अच्छा विद्यार्थी था, तो क्या होगा? बस बोलो ना। अरे यार, गलत बोलो। Was अंश is good student. Good student. हाँ, कालिंदी आप बोलो एक बार फिर से इसी को, क्या अंश एक अच्छा विद्यार्थी था? Was अंश is good student. अब ये बताइए, इज क्यों आप लोग लगा रहे हैं? जब ये वाज यहाँ है। चलिए आयांश आप बोलिए, क्या अंश एक अच्छा विद्यार्थी था? आयांश माइक ऑन करो। वाज, क्या अंश एक अच्छा विद्यार्थी है? हाँ, अंश Was एक अंश एक अच्छा विद्यार्थी था, तो अंश वाज ए गुड स्टूडेंट। और क्या अंश एक अच्छा विद्यार्थी था, तो क्या होगा? तो सर पहले इज लग जाएगा। अंश क्यों? सर मैं नहीं बोला हूँ, आलोकी बोली है। हाँ, अंश अच्छा तुम बोलो। आयांश तुम्हारे आंसर क्या होगा? अंश इज गुड बॉय। क्या बोले? अच्छा अच्छा क्या बोले हैं? चल, अब आप लोग सोचिए, देखिए हम इसमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनसे भी पूछेंगे तो तुरंत बता देंगे, लेकिन हम उनसे पूछना चाह रहे हैं जिनको हेजिटेशन है। यही कारण है कि हम हेल्पिंग वर्ब टॉपिक को लिए हैं, कि रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आप Was अंश इज गुड। वाज अंश, देखो हर्षिता एक जो सच्चे गुड स्टूडेंट, सभी लोग अच्छे हैं। सत्यम आप बोलिए, मैसेज आ गया था एक का, लेकिन अब माइक ऑन करके बोलिए, क्या अंश एक अच्छा विद्यार्थी था? हाँ, अभी से समझ में आया अंश को, ठीक। क्या होगा इसका? माइक ऑन कर यार सत्यम। अंश एक अच्छा विद्यार्थी था, तो यहाँ पे जो लाइन ब्लिंक कर रही है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे लाइन ब्लिंक कर रही है, तो ये वाज है। और वाज का मतलब हाँ होता है, मैं बताया ना आप लोगों को, अभी चैट बॉक्स में लिखवाया ना सबको। तो Yes sir. तो अंश अंश एक अच्छा विद्यार्थी था, तो इसका हो गया कि अंश आखिरी शब्द का इंग्लिश दूसरे नंबर पे, अंश अ गुड स्टूडेंट। गुड सत्य, लेकिन क्या आ गया शुरू में? क्या अंश एक अच्छा विद्यार्थी था, तो क्या होगा बोलो? बोल यार, क्या अंश एक अच्छा विद्यार्थी था, तो क्या होगा? अरे स्टेचू हो गया, क्या बोलोगे गधे? यार कौन? इतना चिल्लाना पड़ेगा तुमको बुलवाने के लिए? कौन? तुम्ही को बोल रहा हूँ, सत्यम को बोल रहा हूँ बोलने के लिए। तुम ही सत्यम हो ना? अच्छा हमको। नहीं, चिड़िया को बोल रहा हूँ, कौवा को। अच्छा अंश वाज ए गुड स्टूडेंट। तो इसका तो मतलब हो गया कि अंश एक अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन क्या पहले आ गया? क्या अंश एक अच्छा विद्यार्थी था, तो क्या होगा? नहीं पता।
my God. अरे भाई, अभी मैं कल से क्या समझा रहा हूं कि जो दूसरे नंबर पे है, अब फिर तुम कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं है पर। तो तुम हिले क्यों? एक जगह बैठना चाहिए ना शांति से। ठीक। कल से मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेकर के चल रहा हूं और लेके चलूंगा 9 बजे तक। जब तक सबको समझ में नहीं आ जाएगा ना, क्लास ही नहीं ओवर करेंगे। कुछ न तो वीडियो न तो प्रैक्टिस, कुछ नहीं चलेगा। Yes, sir. कल से मैं समझा रहा हूं कि जो सेकंड नंबर पे, ये मान लो अंश हो गया और ये वाज है, ये क्या है? अंश है। क्या है ये? Once. और ये वाज हो गया। तो अंश वाज ए गुड स्टूडेंट। इसका मतलब हो गया कि अंश एक अच्छा विद्यार्थी था। हुआ कि नहीं? हाँ ना बोलो जल्दी। हाँ। और अगर ये हो गया कि क्या अंश एक अच्छा विद्यार्थी था, तो क्या के लिए जो दूसरे नंबर पे जो भी चीज आया है, आम, जाउर, चिड़िया, मुर्गी, मुर्गा, जो भी हो, चाहे वाज हो, इज हो, एम हो, आर हो, कुछ भी हो, ये जो दूसरे नंबर पे है उसी को उठा करके इधर रख देना है पहले। Yes. अब बोल क्या होगा? Was a good student. स्टूडेंट। तो कुछ भी हो, अभी ध्यान से सुनते रहना। भले हम तुमसे बात न कर, हम सबसे बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। कान यहीं पे रखो। कॉमन चीज सबको बता रहे, गलती होना नहीं चाहिए। अब हम दूसरा लेते हैं। ये है हैज है। क्या है? Has. हैज। हैज का मतलब होता है पास है। हैज का मतलब क्या होता है? पास है। पास है। और ये सब क्या है? ये सब क्या है? यहां से लेकर यहां तक ये जो 40 है, इसका एक नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एक नाम क्या है? Helping word. एक बार लिखो सभी लोग। वन नेम, टाइम लगेगा, लगे 2 मिनट, लेकिन सब लोग लिखो वन नेम हेल्पिंग वर्ब। लिखो वन सर नेम। क्या लिखे? वन नेम हेल्पिंग वर्ब। सब लोग लिखो, मैं भी लिख देता हूँ। हाँ, समीक्षा का देखो आ गया। वन नेम, एक नाम है, हेल्पिंग वर्ब। नित्या, गुड। अंश, वन नेम हेल्पिंग वर्ब, एक नाम हेल्पिंग वर्ब। चलिए नेक्स्ट। काव्या, वन नेम हेल्पिंग वर्ब। सत्यम तुम भी लिखो। आयुषी, आयांश आप भी लिखिए। हर्षिता, वन नेम हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। वन नेम हेल्पिंग वर्ब। सत्यम अभी तुम्हारा आया नहीं, थोड़ा ठीक है, धीरे धीरे लिख रहे हो। लास्ट में आया तुम्हारा, चलेगा, घबराओ मत। लिखो वन नेम, ONE, वन, एन ए। तुम खाली हेल्पिंग वर्ब ही लिख दो। हाँ, आयुषी आयांश का है, तुम स्टाइलिश वन नेम हेल्पिंग वर्ब, गुड। सत्यम अभी तुम लिखे कि नहीं लिखे? तुम बोल ही दो, माइक तुम्हारा। तुम बोलो वन नेम हेल्पिंग वर्ब, बोलो। नंबर में नहीं मिल रहा है, कहाँ खोज खोज लिख रहे हैं। अच्छा चलो, तो तुम बोलो वन नेम हेल्पिंग वर्ब, एक नाम हेल्पिंग वर्ब, बोलो। सर भेज दिए, हाँ भेज दिए। हाँ, ठीक ठीक, आ गया। तो बोल भी दो ना, वन नेम हेल्पिंग वर्ब, बोलो। वन नेम हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो 40 क्यों मैंने ऐसा बुलवाया, क्यों हमने ऐसा लिखवाया सबसे? इसलिए ये जो 40 है ना, 40 42, हमने 38 ही लिखा, नहीं ध्यान आ रहा है, फिर से हम चेक कर लेंगे। ये जो 40 42 जो लिखा हुआ है, इसको मैं आप लोगों को भेजूंगा। इसका एक नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एक नाम क्या है इसका? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? सत्यम, आपके यहाँ से आवाज आ रही है क्या? हाँ। बंद कर लो माइक। इसका एक नाम क्या है?
हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। अब अंश, अंश और क्या बोलते हैं? कालिंदी, वीडियो क्यों बंद है भाई? वीडियो ऑन करो। हाँ, तो जैसे मान लो पहले नंबर पे क्या रहेगा? ये जो फर्स्ट नंबर है वो सब्जेक्ट है। फर्स्ट नंबर क्या है? Subject. सब्जेक्ट है। Subject. और सेकंड नंबर पे जो रहेगा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। सेकंड नंबर पे क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस सिंपल है कि वह मेरा भाई है तो ही इज माई ब्रदर, ये हो गया ही। हाथ दिख रहा है? Yes, sir. और ये हो गया इज। अब इसको क्या करना है? क्या वह मेरा भाई है? तो बस इसको उठा करके यहां और इसको यहां। बात समझ में आ रही है सत्यम? तो हाँ, ऐसे मुंडी भी ऐसे ऐसे कर सकते। हाँ, देखो पीछे दीवार में सर न लड़े, ठीक ना? अब मान लो यहां पे हमने अभी बताया वॉज। वॉज मतलब है था। वॉज मतलब क्या है समीक्षा? हाँ. तो अब ये वह मेरा भाई था, ये सेंटेंस हो गया। तो ही हो गया, ये दूसरा Yes. नंबर क्या हो गया? वाज हो गया, ही वाज माई ब्रदर। अब फिर इसमें अगर ये बनाना है क्या वह मेरा भाई था, तो इज का Yes. भी नाम हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान से सुनो, इज का भी नाम हेल्पिंग वर्ब है, एम को भी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, आर को भी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हैज हैव, जितना लिखा है सबको, ये जितना लिखा है 40-50 वर्ड, ये सबको क्या एक नाम इनका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है समीक्षा? Helping verb. हेल्पिंग वर्ब। Verb. तो पहले नंबर पे सब्जेक्ट रहेगा और दूसरे नंबर पे सारे हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, अगर शुरू में क्या आ गया तो उस क्या करना? वाज है तो वाज को यहां कर दो, क्या की अंग्रेजी हो जाएगी? इज है तो इज को इधर कर दो, हैज है तो हैज को इधर कर दो, हैव है तो हैव को इधर कर दो, हैड है तो हैड को इधर कर दो। जो भी है दूसरे नंबर पे वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर क्या आ गया तो उसी को उठा के इधर कर दोगे, बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा, वो हो गया तुम्हारा। अभी समझ में आया कि नहीं सत्यम? बोलो, मुंडी हिलाओ। समझ में आया तो हाथ उठाओ। रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स व्हाट आई एम टीचिंग यू। दैट्स ग्रेट, सुपर। ओके, वेरी गुड। आयांश को भी समझ में आया। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आज सर एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा सर सुरक्षा अबाउट चक्र टू सर ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हाँ। सर गुड इवनिंग सर। पायल जी कहाँ थी आज? आप बैंक नहीं चली गई थी? सर सर अभी कह रहे एक भी बच्चा छूटा, और मैं तो कब से छूटी ही हूँ। हाँ ये बात सही है। अभी तुम्हारे आने से पहले मैं यही चर्चा कर रहा था। नित्या बोली सर मैं कल नहीं आई थी, मेरी तबीयत थोड़ा खराब थी, तो हमने तभी कहा कि पायल भी नहीं, पायल आज नहीं आई है, लग रहा पायल का भी तबीयत खराब है। जब से ही मैं बोल रहा हूँ एक भी बच्चा छूटा, तब तक बच्चा आ गया है। वेरी गुड। तो वो अमिताभ बच्चन का क्यों लेट हुआ, क्या बात थी? सर वो मम्मी पापा को कल घर जाना है, तो वो बस देखने जाना था, उसको पूछना था कि ये बस यहीं से चलती है कि कहीं और से, अच्छा अच्छा अच्छा, उसी चक्कर में। तो इसलिए लेट हो गया। हाँ चलिए, टॉपिक हम उसी को लेके चल रहे हैं, और यहाँ से भी आप समझेंगी। टॉपिक कल का ये है हेल्पिंग वर्ब, उसी को डिटेल में हम लोग लेके चल रहे हैं थोड़ा, ताकि सबको क्लियर हो ओके जाए। सर। वही मैं अमित जी का, सर अमिताभ बच्चन जी वाला डायलॉग बोल रहा था कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र Tuta. टूटा। तो सुरक्षा चक्र को तोड़ना नहीं है ना? जो पोलियो ड्रॉप का प्रचार आता था पहले। तो Yes, sir. अब जो है सभी लोग ध्यान देंगे। हैज पर मैं आता हूँ, फिर वापस लौट के मैं वाज पर आऊंगा, फिर मैं इज पर आऊंगा। मतलब ये आपके ब्रेन में एकदम से चिपकना चाहिए आज, बस ये मैंने डिसाइड कर लिया है। Yes, sir. यस क्योंकि देखिए मैं, सर अबाउट टू जो है सर ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, अबाउट टू यू कैन नॉट से इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब को भी हेल्प करने वाला है, असिस्टेंट का असिस्टेंट है।
मैं लिख देता हूँ, यूज होता है यूज इसका होता है भी। ऐसे तैसे। हाँ, हम्म ये भी एक हेल्पिंग हो, हम्म राइट। इसको मैं लिख देता हूँ, सही कर रही हो। सर मुझे लगता था आज तक हेल्पिंग वर्ब भी सबकी हेल्प करता है। हाँ, तो सही तो है। सही लगता था यार तुम्हें, तुम्हें कुछ आज तक गलत लगा ही नहीं। अब देखो बढ़ गया, अभी जो है 5 बढ़ जाएगा। आर अबाउट टू, एम अबाउट टू, फिर हो जाएगा, ओ सॉरी इधर नहीं, नीचे लिखते हैं। was about to, were। अच्छा, आज मैं इसको नहीं, ऐसे ही रहते हैं। were about to, तो देखो 5 बढ़ गया, 38 था, 38 प्लस 2 43 हो गया। और 4-5 बढ़ सकता है, जितना भी बढ़ जाए, 50-50 से ऊपर जाने वाला नहीं है, ठीक है, उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। अब ये भी क्या है, ये इज एम आर वॉज वर वही पहले का, उसमें अबाउट टू को ऐड करके ये तुम्हारा क्या हो गया, और थोड़ा सा बढ़ गया। पायल फिर बाहर हो गई कि कौन बाहर हो गया? नो सर, मैं हूँ। अच्छा चलिए, कोई बाहर हो गया। आज तो एक लड़का और बाहर है, क्या बोलते हैं, दीपांशु, उसका नेट खत्म हो गया था। चलिए अब ये हैज है, हैज का मतलब है, अब एक हमने बोला था ना कैप्सूल, अब हर 15 दिन में एक इंजेक्शन क्लास रहेगी, वो आज ये वही क्लास चल रही है ना। इंजेक्शन क्लास की पकड़ के एक एक को समझा देना, जैसे कि टैबलेट खाने पर घुलता है, फिर उस पर जाकर के बॉडी में लगता है, तब बुखार ठीक होता है। इंजेक्शन क्या है, जहां लगा नस के अंदर तुरंत पूरे बॉडी में फैला और बुखार गायब। तो टुडे इज दिस योर इंजेक्शन क्लास, कि भैया समझना ही है, और एकदम टॉपिक आपका हल्का ही होना है, दूसरा कोई रास्ता बचना नहीं, ठीक है। तो हैज का मतलब होता है पास है। अब मैं इसको पूछने के लिए आ रहा हूं, सबसे पहले किससे किससे, तो लोग अपने कान खड़े कर लें। मैं आयान से पूछूंगा पहले, उसके बाद सत्यम से पूछूंगा, आयुषी से पूछूंगा, उसके बाद मैं किसी पर आऊंगा। हाँ, अंश और कालिंदी से पूछूंगा, ठीक ना। तो हैज मतलब क्या है समीक्षा? हैज का क्या मतलब लिखा हूं मैं? पास है, ठीक। अब मैं यहाँ पे गैप बना के लिख ही दे रहा हूं एक सेंटेंस। सेंटेंस है, राम लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी वो लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। सेंटेंस है कि राम के पास एक, चलिए अब गन आ गया तो गन ही लिखते रहे हैं, वैसे भी प्रभु श्री राम के पास धनुष तो रहता ही था, ठीक है। राम के पास एक गन है। युद्ध श्री रामचंद्र जी भी खूब किए, लेकिन पता नहीं क्यों वही होता है कि जैसा व्यक्तित्व होता है उसी के हिसाब से शब्दों का चयन आदमी का स्वभावता होता है। अब यही बात करनी हो कि कंस के पास बंदूक है, तो हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं लगती है। यही बात करनी हो कि किसी और मतलब दैवी रूप के पास बंदूक है, तो अब ये कहना कि राम के पास बंदूक, तो राम नाम लेते इसे लगता है कि अरे ये तो कोई बहुत सज्जन पुरुष है, इनके पास बंदूक कैसे हो सकती, जबकि सबसे शक्तिशाली पुरुष थे। हैं? हैं? तो व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव होता है। तो राम के पास एक गन है, किसी बच्चे ने लिख भी दिया, लेकिन मैं पूछूंगा पहले अंश से। अंश बताओ कि राम के पास एक गन है, माइक ऑन करो, क्या होगा? सत्यम सुनना ध्यान से। राम है जो गन लिख दिए,
हाँ थोड़ा जोर से, वेरी गुड। और अगर सेंटेंस ये हो गया कि क्या राम के पास गन है तो क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम अच्छा दूसरा पूछ लेते हैं पहले आपसे। वाज मतलब क्या होता है? था होता है। तो सेंटेंस है कि था हो चाहे थी हो, एक ही बात है, ठीक है। कालिंदी दुकान में थी, तो दुकान में थी का इन द शॉप होगा। अब तुम बोलो कि कालिंदी दुकान में थी, क्या होगा इसका? इन द शॉप, कालिंदी वाज इन द शॉप, है ना। और क्या कालिंदी दुकान में थी? वेरी गुड, सुपर्ब। अब फिर हम जाते हैं आगे। तुम एक अच्छे लड़के हो, और क्या तुम एक अच्छे लड़के हो? आर यू ए गुड बॉय? ये सत्यम अंकल का फोन क्यों आ रहा है? अच्छा अरे भाई रुको, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। ये सत्यम बाहर हो गया क्या? कैसे बाहर हो गया है? जैसे भी हो गया, उसका फोन भी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम उनसे बाद में बात करेंगे, रिदम को तोड़ेंगे नहीं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये सबका एक नाम क्या है? पायल हेल्पिंग वर्ब। यस, सबका एक नाम नित्या क्या है? बोलो माइक ऑन करके। वन नेम हेल्पिंग वर्ब, और पहले सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा है, अगर क्या आ जाता है तो उसी को उठा क्या करना है? पहले कर देना। क्या कर देना है? पहले कर देना, ठीक है। तो ये लगभग अभी सबको क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूं। अब ये हैज तो यहाँ था, हाँ ये हैव है। हैव, अब हैज जो है इसका मतलब पास है होता है। ये सिंगुलर के साथ लगता है। किसके साथ लगता है भाई? सिंगुलर, SINGULAR। ये सिंगुलर यानी एक वचन के साथ ही लगता है, ठीक नहीं। और हैव जो लिखा है, ये हैव दिख रहा है समीक्षा? हैव के आगे लाइन है, बोलो जी समीक्षा। नहीं, हैव आपको दिख रहा है तो बोलो यस। हाँ, तो हैव का मतलब भी होता है पास है। हैव का मतलब भी क्या होता है? पास है। अब हैव का मतलब भी पास है होता है, ठीक है। लेकिन ये किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल के साथ लगता है, बहुवचन के साथ लगता है, ठीक है। अब हम आएंगे आयुषी और अयांश के पास। सत्यम तो गायब भी हो गया, लग रहा है उनका भी नेट खत्म हो गया होगा, ठीक है। सत्यम मान लो सेंटेंस है कि तुम ही दोनों का नाम मैं लिख देता हूं, आयुषी और क्या है? अच्छा भाई डबल, हाँ आयुषी। वो बहुत एक्चुअली क्या होता है, देखो होता क्या है कि जहां पर किसी भी शब्द को, जैसे मतलब आयुषी लंबा खींच के बोलेंगे तो डबल ए लगेगा, आयुषी सिंगल ए लगेगा, ठीक ना। तो यही सिस्टम है। चलो उसको वही रहने दो, मान नहीं रहा है। आयांश में भी डबल ए लगाते हो? हाँ ठीक।
आयांश आयुषी और आयांश के पास, चलो सिंपल करते हैं, मोबाइल है। क्या होगा इसका बताओ। आयुषी और आयांश बोलो, आयुषी और आयांश के पास मोबाइल है, क्या होगा इसका? बाकी लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं लाउड। वेरी गुड। आयुषी एंड आयांश, फिर से बोलो, माइक ऑन करो, जोर से बोलो। अंश सुन रहे हो ना? अब आयुषी अगर ये हो जाए कि क्या आयुषी और आयांश के पास एक फोन है तो क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। हैव पहले लग जाएगा। अब बोल दो तो अंश चाहे कालिंदी बोली दो कि क्या आयांश और आयुषी के पास एक फोन है, क्या होगा इसका? बोलो। अ फोन, वेरी गुड। अब एक और लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं। इसका हम लोग ये लिख भी देते हैं यहां पर, थोड़ा सा आप लोग क्लियर होगा। क्या आयुषी और आयांश के पास एक फोन या मोबाइल है, तो इसका क्या होगा इंग्लिश? और जब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो कुछ भी पहले आए, पहला अक्षर कैपिटल होता है। दिस इज द रूल, एवरीबडी नो। हैविंग इशू, यू रिमाइंड इट दैट any first word of any sentence start with the capital letter. तो have, आयुषी and आयांश, have आयुषी and आयांश a सेल फोन भी लिख सकते हैं, मोबाइल फोन लिख दें, कुछ भी, और सेल फोन। ठीक, तो अभी तक ये क्लियर हुआ कि आप क्या हटा दिए थे जी? चलो ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अब माइक ऑफ रखिए। अब देखिए यहां तक ये क्लियर हुआ कि हेल्प, कोई भी सेंटेंस है अगर उसको पॉजिटिव से आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो दूसरे नंबर में से इसी 40-45 में से कोई रहता है, और उसी दूसरे नंबर को ला करके आप पहले नंबर पे कर देंगे और पहले वाले को दूसरे नंबर पे कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमको ये दिमाग में नहीं रखना है कि इज पढ़ा है सर, तो अब कोई भी क्वेश्चन बनाना है, क्या शुरू में आ गया तो कुछ भी है पहले इज ही लगा दो, इज ही लगा दो, नहीं, उसके साथ जो है वो लगाओ। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया था पेन और कैप का, कि भैया पेन और कैप, तो जो पेन रहेगी उसी पेन का कैप ही उसमें बंद होगा, दूसरे पेन का कैप नहीं बंद होगा। अब तुम पेन खरीद रहे हो क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड का, और वो कैप आपको दे रहा है सेलो का, तो लोगे? नहीं लोगे, उसमें सेट नहीं होगा। तो जो उसके साथ है वही पहले आ जाएगा, तो क्या कि इंग्लिश हो जाएगी, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इसमें से कोई भी रहे। ठीक ना? तो ये लगभग हमको लग रहा है कि सबको क्लियर हो चुका है जो यहाँ क्लास में है, चाहे वो अंश हो, चाहे आयुषी हो, चाहे आयांश हो। ठीक है, इसको हम भेज देंगे। ठीक है,
अब इसमें कुछ और चीज आप लोगों को बताना है। जैसे मान लो ये वर अबाउट टू है, अब इसको आज नहीं बताएंगे। हाँ, क्लियर हो गया आंसर, वेरी गुड। इसको बताएंगे हम कल बताएंगे कि जैसे हमारे जितने भी हैं ये मोर देन टू हैं। बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत को नहीं पता है। हाँ, नीड्स और डेयर है, क्या करने के लिए बोल रही हो आप? हम्म, नीड और डेयर को प्लूरल नहीं बना सकते। देखो जैसे हैड है, HAD है ना, वो सिंगुलर और प्लूरल के साथ एक ही लगता है। डिड है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ एक ही लगता है ना। और ये जो आप डेयर और नीड की बात कर रही हो, ये डेयर और नीड जो है मॉडल वर्ब में आते हैं। और मॉडल वर्ब जितनी भी हैं मैक्सिमम में सिंगुलर प्लूरल का नहीं है सिस्टम, एक या दो में है। क्या? किसके साथ? नहीं, डेयर के साथ हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दिस, यू नीड नॉट टू गो देयर। ये टू जो है, ये जो हैज के साथ भी आया है, विल हैव टू जो लिखा है, हैज टू हैव टू लिखा है, वो भी टू इसका हेल्पिंग वर्ब का पार्ट नहीं है, वो एक अलग पार्ट है। जब नॉन फाइनाइट हम टीच करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन कुछ का इतना मैक्सिमम यूज होता है कि ये इसको हेल्पिंग वर्ब ही मान लिया गया है। हैज़ टू बी हेल्पिंग वर्ब, हैव टू बी हेल्पिंग वर्ब। और नीड और डेयर मैक्सिमम विदाउट टू आते हैं। कहीं भी जब इन्फिनेटिव का सेंस आता है तो ठीक मेन वर्ब के पहले टू लग जाती है, तो देखने में ऐसा लगता है, सुनने में, बोलने में ऐसा लगता है कि वो नीड के साथ ही लिखा है। आई नीड टू कम विद यू, जैसे एक सेंटेंस है कि आई नीड टू कम विद यू, क्या है सेंटेंस? बोलो एक बार पायल। एक सेंटेंस ये हो गया आई नीड टू कम विद यू, और एक सेंटेंस ये हो गया कि आई नीड योर पेन। क्या हो गया बोलिए दूसरा वाला? तो दोनों में नीड है, आई नीड टू कम विद यू, आई नीड योर पेन। तो दोनों जगह ये क्या है? मॉडल वर्ब है। और दोनों जगह देखो सब्जेक्ट यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो सिंगुलर प्लूरल कोई चक्कर तो है नहीं कि वहां पे हमने सिंगुलर बोला और यहाँ पे हमने प्लूरल बोला, नहीं ना है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आई नीड योर पेन, मुझे तुम्हारी पेन की जरूरत है, नाउन है, टू नहीं लगा है तब भी वो मॉडल वर्ब है। और ही नीड्स योर पेन रहेगा तब भी टू लगाने की जरूरत नहीं है, ही है, सिंगुलर है तो नीड में यस लग जा रहा है। आई नीड टू कम विद यू, मुझे आवश्यकता है तुम्हारे साथ आने की। तो ये जो वर्ब है इसमें ना नी ने आया है, ये इन्फिनेटिव है, वर्ब से पहले टू लगा है, वो नीड के साथ टू नहीं लगा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोला जाता है, आपको सुनने को मिलता है फिल्मों वगैरह में, लोग बोलते भी हैं कि हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दिस। तो वहाँ पर भी जो हाउ डेयर यू टू, तो टू तो हालांकि मान लीजिए आ गया, यू के बाद आ गया, लेकिन जैसे हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं आई डेयर टू किल यू, मुझे हिम्मत है तुम्हें मारने की, जान से, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। तो यहाँ पर भी जो किल के पहले टू आया तो वो डेयर के साथ नहीं टू लगा है, वो लगा है किसके साथ? वो किल के साथ लगा है टू, एज ए इन्फिनेटिव टू लगा है। समीक्षा समझना इस बात को ध्यान से, सभी लोग समझेंगे। और ये जब इन्फिनेटिव का टॉपिक आएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक आएगा तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक ना? हाँ, तो अभी यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई है कि भाई इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जो है पहले लगा देना है। इसको मैं भेज दे रहा हूँ, इसको एज इट इज लिख करके भेजना है,
कल जो हम इस टॉपिक में कंसेप्ट में जो लेकर के चलेंगे वो हम लोग लेकर चलेंगे इसको, और प्रैक्टिस अब आज नहीं कराएंगे, थोड़ा सा हम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और प्रैक्टिस इसकी कल करवाएंगे। कल दो चीज रहेगा, इसका प्रैक्टिस करवाएंगे और ये जो डबल है देखो, इज अबाउट टू है, आउट टू है, आर अबाउट टू है ना, दिख रहा है सबको? तो सब लोग यस टाइप करो। शैल हैव, यहाँ दिख रहा है ना, शैल हैव, विल हैव टू, हैड टू, हैड टू। तो जितने भी डबल शब्द से मिल करके, हाँ वेरी गुड आंसर, जो भी डबल शब्द से मिल करके बने हैं उसका कैसे हम इंट्रोगेटिव बनाएं और WH इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं, ये देखिए सबको क्लियर है, लेकिन हौच पौच में क्लियर है। कल की क्लास जो होगी फिर 1 घंटे की होगी, इसी टॉपिक पे होगी, और क्योंकि हम लोग 1 घंटे से इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, अभी मैं फिर इस पर आगे ये जो डबल वाला है उसको कंपाउंड वाले को बताना शुरू करूंगा, तो कुछ दिमाग से जो थोड़ा सा आपको नहीं सेट होगा, आप उसको ग्रैप्स नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इसलिए इसको हम चेंज करेंगे टॉपिक। यहाँ पर इसको हमने यहाँ से उठा लिया है और क्लास तो आज 6:30 बजे से ही स्टार्ट है, लेकिन 6:30 बजे केवल 2-3 बच्चे थे जो नए वाले हैं, अंश, कालिंदी, यही 2 लोग थे। 7 बजे से लगभग सब लोग आ गए हैं। टॉपिक यही था पायल, और कल भी टॉपिक यही रहेगा, और इसलिए कि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इस कन्फ्यूजन को मैं रिमूव करना चाहता हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से, तब मैं नए टॉपिक पर मूव करना चाहता हूँ। अभी इसको मैं नहीं अभी ओवर नहीं हो रही क्लास, अभी वीडियो क्लास चलेगी, वीडियो को एक्सप्लेन किया जाएगा। चैट बॉक्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस आज भी करवाएंगे। मैं पहले इसको भेज दूं, ये ग्रुप में चला गया और ग्रुप से उठाकर मैं फिर भेज दूंगा, बाद में सत्यम और अंश को भेज दूंगा। इसको पूरा नोट करके भेजना है। अभी पढ़ने का मन कर रहा है ना आयांश, कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? इमरजेंसी जाना है तो जाओ, इमरजेंसी से होकर आओ। हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं वीडियो पर, फिर उसके बाद लास्ट में चैट पे हम थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तब क्लास को ओवर करेंगे। चैट बॉक्स में जाओ, सब चैट बॉक्स में हम बोल रहे हैं अभी अभी चैट बॉक्स पे नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ वीडियो पर। तो चैट पर भी शायरी रखी है, समझ नहीं आ रहा था। अरे अरे बीच में नहीं रख रहा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं ना, लास्ट में हम लोग वीडियो चलते हैं, पहले हम लोग चैट बॉक्स में ही आ जाते हैं सभी लोग, ठीक है? बेटी मैं आ रहा हूँ चैट बॉक्स में, और सब लोग बने रहेंगे क्लास में। रखेंगी ऐसे रख रहे हो सीधा, पूरा अपने साइड रख रहे हो। माइक बंद कर लो आयान और आयुषी, और वी आर कमिंग द चैट बॉक्स फॉर द प्रैक्टिस।